अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा रिलीफ पैकेज लाने के हवाले से कौम से खिताब किया, बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप पैकेज ला रहे हैं और इस स्कॉलरशिप पैकेज के हवाले से उन्होंने बताया है कि 120 अरब रुपए का ये रिलीफ पैकेज है जिसका ऐलान किया गया है। ये भी बात की कि घी, आटा, दाल अगले 6 माह तक सस्ती मिलेगी। हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। 2 करोड़ खानदानों को इस पैकेज से फ़ायदा हासिल होगा। ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम पेश किया गया, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि इससे बहुत से लोग मुस्तफीद होंगे। 3 साल में एहसास टीम ने पूरे पाकिस्तान का डाटा मुरतब किया है, क्योंकि डाटा मुरतब करके ही आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को कोरोना का बेहतरीन इंतजाम करने वाला मुल्क करार दिया, तीसरा बेहतरीन मुल्क भी करार दिया है। अमेरिका ने कोरोना के दौरान अपनी मईशत पर 4000 अरब डॉलर खर्च किए। कोरोना बहरान के दौरान हमने लोगों को बेरोजगार होने से बचाया। आज कह रहा हूं पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी उन्होंने पहले ही से आवाम को आगाह भी कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका, तुर्की, चीन और जर्मनी में सबसे ज़्यादा महंगाई है। गैस की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं और बिजली के इस्तेमाल में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टैक्स महसूलात में 37% इजाफा रिकॉर्ड किया है। सिर्फ यही बातें नहीं हुई, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में पेट्रोल 250 रुपए, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर मिल रहा है। कंपैरिजन अगर किया जाए पाकिस्तान के साथ तो ये कीमतें पाकिस्तान से ज्यादा है। इसी पर बात भी करेंगे और साथ साथ जो उन्होंने बात की है कि मुल्की तारीख का पैकेज के साथ साथ जब उन्होंने बात की अपोजिशन के हवाले से, उन्होंने कहा अपोजिशन सड़कों पर निकली है कि बहुत महंगाई है। तो इस महंगाई का सद्देबाब भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा 2 बड़े सियासी खानदान अपनी चोरी की आधी दौलत वापस ले आए तो महंगाई खत्म हो जाएगी और अपोजिशन को सड़कों पर आना नहीं पड़ा। मेरा वादा है कि खाने की अशिया की कीमत आधी कर दूंगा, ये सारी कीमतें आधी कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आवाम का जहन बनाया गया कीमतें बढ़ाने के हवाले से, या आवाम को थोड़ी तसल्ली दी गई है कि घबराना नहीं है, थोड़ा आसरा रखें, 6 महीने तक आधी कीमत पर चीज़ें मुयस्सर होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, सब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जो बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कही, अब मेरा तो सवाल वही का वही है, अगर आपकी समझ में कुछ आते हैं मैं आपसे जानना चाहूँगी। आवाम को ये मैसेज गया है कि घबराना नहीं है, कीमतें और बढ़ेंगी, या आवाम को ये तसल्ली दी गई है कि 6 महीने तक मज़ीद और वेट कर ले, काफ़ी चीज़ें आधी कीमतों में मिल जाएगी? क्या समझ रही हैं आप? बहुत शुक्रिया मुर्तजा जावेद अब्बासी में बोल रही हूँ। देखिए, ये बुनियादी चीज तो ये है कि अवाम को बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो पैकेज है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब अनाउंस करेंगे अपने खिताब में। तो आप देख लें कि पिछली हुकूमतों में ये जो ज़राअत के लिए और मुख्तलिफ मदों में जो पैकेजेस थे वो 120 अरब की ये बात कर रहे हैं। 300-400 अरब रुपए के पैकेजेस सिर्फ एक सेक्टर में दिए जाते रहे, रिलीफ में भी दिए जाते रहे और सब्सिडीज में भी दिए जाते रहे। तो ये बड़ा ही मायूस कौन खिताब था वज़ीर-ए-आज़म का। उनके चेहरे पे नाकामी और मायूसी बिल्कुल यहाँ थी। मुझे जो उनकी बात समझ आई है, 3 चीजें हैं जी। पहली चीज ये है कि वो अपनी नाकामी और नायाबी छुपाने के लिए कोई प्रोग्राम या मुस्तकबिल की हिकमत अमली कौम के सामने रखने में और कौम को मुतमईन करने में नाकाम। दूसरी चीज जो नजर आई है वो ये है कि अवाम को ये तासर देने की कोशिश की गई कि अगले 6 महीने तक तो मजीद हम 100% शायद से ज्यादा महंगाई करें और 30% उसमें कमी करें। ये भी बड़ा मायूस कौन है। और चौथी चीज जो मैं समझा हूँ उनके हवाले से कि 2 बड़े खानदानों को अगर उनकी आधी दौलत आए, ये पहले दिन से लेकर आज तक वज़ीर-ए-आज़म को पिछली हुकूमतों के पीछे गीबत और तोहमत के अलावा कोई काम नहीं हमें सामने नजर आया। ये कैसे कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पिछली दो खानदान, अगर किसी ने इस मुल्क के अंदर लूटमार की है, ये आपके पास हुकूमत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 2000 के बाद नैब और न्याजी गठजोड़ जो है वो हर शख्स की जुबान पे है। जिस तरह सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया गया इस हुकूमत ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद ये वज़ीर-ए-आज़म साहब किससे पूछ रहे थे कि 2 खानदानों से अगर रकम वापस आ जाए, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हो के आप मुस्तलक शुदा हैं, लेकिन सारा इख्तियार इस वक्त आईनी तौर पे आप पे है। तो आप वो किसी ने अगर लूट मार की
की है तो वो दौलत वापस लाने में क्यों नाकाम हुए हैं। तो आखिरी जो बात उन्होंने की है कि गैस भी शॉर्ट होगी और बिजली मजीद महंगी होगी। ये IMF का जो अभी मुआहिदा ये करने जा रहे हैं उसमें जो कमिटमेंट इनकी है उस हिसाब से पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। और तीसरी बात जो हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये रहते पाकिस्तान में और मसाले यूरोपीय ममालिक की देते हैं, ये जरा पता करें कि उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, वहाँ जो सोशल लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही है हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो फिर बात की जा सकती है कि उस मुल्क में इनकम लोगों की क्या है और वहाँ कीमतें क्या है। यहाँ तो जब से ये हुकूमत आई है सिर्फ एक बिजली और गैस की मद में आप देखिए कि 70% कीमतों में इजाफा हुआ है। जो 11 रुपए का बिजली का यूनिट था अब 18.5 में हो गया। आप देख लें 70% इजाफा हुआ है। जर्मनी में अगर 13% इजाफा है, मेरी बात सुन लें, तो पाकिस्तान में तो 70% इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल बड़ा मायूस खिताब था वज़ीर आज़म का। लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि 1.5 साल बाद इलेक्शन होगा, शायद इनको कोई शर्म आई हो अपने किए पे इस कौम से। आज वज़ीर आज़म माफी मांगेगा और कहेगा वज़ीर आज़म साहब कि हमसे ये गलतियां हुई, हमारी टीम बड़ी नालायक थी, तो हम इसका अगले 1.5 सालों में या 6 महीने में अजाला करेंगे। लेकिन इन्होंने ये कौम को बावर कराने की कोशिश की, घबराना नहीं, अभी और भी आपने इस महंगाई की चक्की और माशी तबाही की चक्की में पिसना है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मायूस कौन ये खिताब था और ये अगले जो मजीद महंगाई करने वाले उसके लिए कौम को ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश कर रही है। जी, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा सवाई तेल पैदा करने वाले मालिक के पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। जो अपनी मामलात है जिस तरीके से उन्होंने कौम के सामने पेश किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को कोरोना का बेहतरीन इंतजाम करने वाला तीसरा मुल्क करार दिया है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए गए हैं, आप हैसियत एक अपोजिशन सीनियर लीडर आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक ग्राउंड रियलिटीज पे, ग्राउंड बेसिस पर जो हकायक है, जो अवाम के ऊपर मामलात सामने आ रहे हैं, अवाम जितना नबरदाज में महंगाई से, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंचाए नहीं जाते, जिसकी वजह से यही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं। इसमें 2 चीजें हैं चौधरी साहब। पहली चीज तो ये है कि इमरान साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के मुसल्लत शुदा, और वो बात अमेरिका और बरतानिया की कर रहे हैं। देखिए, हमें एक गरीब आदमी को, मैं आज भी कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर माफिया के असर से वज़ीर आज़म हाउस निकले तो क्या 70 से 80 रुपए चीनी पर केजी नहीं हो सकती? ये जो बम्पर क्रॉप हुआ आपका गंदम का, तो उसके बावजूद अगर आटे की कीमतों में 20-30% इस साल इजाफा हुआ है, तो क्या ये माफिया का कंट्रोल नहीं है वज़ीर आज़म हाउस में? बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। हम कहते हैं अगर तीसरा कोरोना से बेहतरीन कारकर्दगी वाला मुल्क का अगर एजाज मिला है तो यहाँ भूख, अफलास और बेरोजगारी से कत्लेआम करने वाला ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया में बन के उभरा है पाकिस्तान। ये गरीब अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं कि वो UNO वाले या अमेरिका वाले हमें क्या एजाज देते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें 2 वक्त की रोटी हमारी पहुंच और बसात के मुताबिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसका जवाब वज़ीर आज़म क्यों नहीं देते? वो हमें ये बताएं कि उन्होंने अपने फाइनेंस वजीर बदलाए, तब्दील किए, इसलिए तब्दील किए कि वो नाकाम हुए। और बहुत से वजीर ऐसे हैं जिन्होंने दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया, पैसे लिए, जिन्होंने गंदम के मामले में जो आज कौम पे ये बोझ पड़ा, और किसी वजीर को जो हटाया, वजारतें तब्दील की, पानी और बिजली के वजीर की नाअहली की वजह से ये गैस के जो LPG के सौदे, इसकी वजह से आज गैस की शॉर्टेज और महंगी LPG लोगों को मेरी, इसका जिम्मेदार कौन है? जब तक अवाम को सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो किस तरह अवाम मुतमिन होंगे? हमें इस पूरे खिताब में एक चीज बताएं, इस 22 करोड़ अवाम ने खुद एडमिट किया वज़ीर आज़म ने कि 2 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे, तो 20 करोड़ का क्या होगा? वो भूखे मरेंगे? क्या ये हुकूमत 3 साल पाकिस्तान की तारीख के दुगने टैक्स करके, सब सब्सिडीज खत्म करके और कर्जों की भरमार करके कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकी, अवाम को रिलीफ भी नहीं दे सकी? आप कंपैरिजन करें पिछली गवर्नमेंट में जब हमारी हुकूमत थी, एनर्जी क्राइसिस
दहशत गर्दी को हमने काउंटर किया, माशी तरक्की हुई, 5.8% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था। आप देखें आज कहाँ पहुंच गए, आवाम को रिलीफ मिला क्राइसिस के दौर में। ये तो बड़ा स्टेबल मुल्क और इकॉनमी मिली थी, ये अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। बड़े दावे करते थे कि हम आएंगे और अरबों डॉलर आएंगे और हम ये करेंगे वो करें। अब वो वादों के बारे में इस खिताब में वज़ीर आज़म साहब ने कौन सी बात की? तो ये जब तक गरीब आवाम को रिलीफ नहीं देगी ये हुकूमत, आवाम मुतमईन नहीं सर वो कह तो रही है ना रिलीफ मिलेगा, अगले 6 माह 3 साल तो गुजर गए, 3 साल के मामला कोरोना के हिस्से में डाल दिए गए। नहीं देखिए मेरी बात, वो तो बारह अभी देखिए उसमें तो बहुत सी बात लंबी बात है। मैं सिर्फ मुझसे ये बात करता हूँ, खुद वज़ीर आज़म ने एडमिट किया कि इस पैकेज में 2 करोड़ आवाम मुस्तफीद होगी। चले झूठी से ही लगा मान इस चीज को मान लेते हैं, तो 20 करोड़ आवाम का क्या होगा वज़ीर आज़म साहब? ठीक, अब सवाल एक बहुत ही अहम है कि 6 माह तो मजीद अवाम को तो दिलासा दिया गया है कि 3 साल तो गुजर गए, चले उनको साइड पे करें, 6 माह मजीद वेट कर ले। पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपने जलसों में बिजली के बिल फाड़ने शुरू कर दिए हैं। अब बिजली की कीमतों के हवाले से कहा गया है कि 13% रिकॉर्ड इजाफा बिजली के इस्तेमाल में हुआ है। PMLN की क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? आप लोग भी वेट करेंगे या फिर ये महंगाई के हवाले से अवाम के मसाइल को लेकर फुल फॉर्म में आप लोग आएंगे अवाम का साथ देने के लिए? देखिए हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। ये PDM के प्लेटफॉर्म से जो PDM की जमातें हैं जबरदस्त एहतजाज है, गली कूचों मोहल्लों में हर जगह एहतजाज जारी है। अवाम ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का जो शेड्यूल था वो मुकम्मल कर लिया है। अब तहसील सिटीज के लेवल पर और टाउन्स की लेवल पर और फिर इंशाल्लाह यूसीज की लेवल पर भरपूर अवाम के साथ निकली है PDM और हमारी जमात। हम इंशाल्लाह अब इस हुकूमत को बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे। और देखिए एडमिट किया है वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में कि ये अपोजिशन निकली है इसलिए कामयाब हुई है कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। तो यार आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? सबसे बड़ा पैकेज इस वक्त कौम के लिए है कि ये नायल वज़ीर आज़म जो है ये इस्तीफा दे दें, जान छूटे ताकि इस कौम को इस महंगाई से निजात दिलाई जा सके। सर उन्होंने तो आपको भी मशवरा दे दिया ना, अपोजिशन को इनडायरेक्टली उन्होंने बात की है कि महंगाई का बहुत ज्यादा ख्याल है, एहसास है। PDM की तमाम जमातों को, नून लीग बात करती है, दीगर जमातें बात करती हैं। तो अवाम को अगर महंगाई से आप लोगों ने निजात दिलानी है, अपनी आधी दौलतें निकाल के लेकर आए, अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि बॉल आपके कोर्ट में फेंकी है। देखिए फिर वही बात आप कह रहे हैं, हमने 3-3.5 सालों में ये चोर करते रहे। किसने चोरी की है? इसने इन्होंने कौन सा चोर पकड़ा ये बताएं। ये वज़ीर आज़म किससे मदद मांग रहे हैं कि जी मुझे आधी दौलत वापस कर दे? कौन सी दौलत है जो चोरी शुदा है? वज़ीर आज़म क्यों नहीं बताते? वो अपनी बहन का क्यों नहीं बताते कि उनके पास 37 अरब रुपया कहाँ से आया? सर ये वही दौलत है जिसके बारे में कहा गया था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान करना है। ये वही दौलत है जिसके हवाले से अभी तक रिकवरी के कोई फैक्शन फिगर्स अवाम के सामने नहीं आए। बातें बहुत ज्यादा की गई नैब के ऊपर। नहीं, ये अवाम को धोखा दिया गया, अवाम को बरगलाया गया, नई नस्ल को ये बावर कराया गया कि सारे चोरा और हमशादा। और ये साबित हुआ है कि हिस्ट्री की सबसे जो करप्ट तरीन हुकूमत है जिसपे माफिया का कब्जा था वो ये हुकूमत है। और साबित की है ऑलमोस्ट 70 सालों में जो कीमतें थी वो ऑलमोस्ट डबल हुई हैं, सब्सिडीज खत्म हुई हैं। आज हालत मुल्क की देखें कि सफेद पोश तबका, मिडिल क्लास तबका बिल्कुल क्रश होकर रह गया है। भाई आज खुद वज़ीर आज़म ने एडमिट किया है, जैसे बड़ी नायली किया है, छोड़े पिछली हुकूमतों को, छोड़े चोरों को, इन्होंने कितना डिलीवर किया है इन 3.25 सालों में? जी ठीक है, ये सवाल कौन पूछती है? ये सवाल बिल्कुल हम पूछेंगे से भी पूछेंगे। वज़ीर आज़म ने खुद एडमिट किया कि 2 करोड़ आवाम को फायदा पहुंचेगा इस पैकेज से। मैं समझता हूँ 2 लाख लोगों को भी ये फायदा नहीं दे सकते इस पैकेज से। लेकिन अगर 2 करोड़ को फर्ज कर ले तो 20 करोड़ आवाम किधर जाएंगे? ठीक, जो बेरोजगार हो गए वो किधर जाएंगे? जो बिजली और गैस का बिल तक नहीं दे सकते वो किधर जाएंगे? जो अपने बच्चों का पेट इतने महंगे आते और खाने पीने की अशिया से नहीं भर सकते वो किधर जाएंगे? ये तो सबक सीखे वो। मैं तो इन्हें मशवरा दूंगा कि ये हुकूमत से इस्तीफा दे, जाए तालिबान के पास जिन्होंने 1.5 माह के अंदर टैक्सेस खाने पीने की चीजों से खत्म करके और डायरेक्शन दिए कि 20% खाने पीने की अशिया पे कीमतें कम करें। ठीक,
बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात वही हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो पैकेज का ऐलान किया है और जो जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेती हैं। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और जितनी बातें उन्होंने कही हैं उनमें रिलीफ पैकेज के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि 120 अरब रुपए का पैकेज है जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे, लेकिन उन्होंने कहा 6 माह का इंतजार कर लें, जहां पे इतना इंतजार किया 6 माह का इंतजार कर लें। और जो अपोजिशन है महंगाई की बात कर रही है, महंगाई को लेकर सड़कों पर आ रही है, और अगर उन्होंने महंगाई कम करनी है तो अपनी दौलत वापस लिए महंगाई कम हो जाएगी। मैं आपके सवाल का आखिरी हिस्सा नहीं समझ पाया, क्या फरमाया? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन अवाम की महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है, सड़कों पर आ रही है, वो अपनी जो दौलत है जो उन्होंने जमा की है वो आधी दौलत, दोनों बड़ी जमातें आधी आधी दौलत वापस लिए, महंगाई का मसला हल हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा, इसको सवाल को भी जरा करेक्ट कीजिए। उन्होंने कहा मैं चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। चीजों की कीमतों के हवाले से भी कहा कि 6 माह तक पैकेज से घी, आटा, दाल की कीमत नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये अपने जो पैसे बाहर ले गए हैं वो आधे आधे वापस ले आए तो मैं चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। एग्जैक्टली। अच्छा, सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई मेजर किया होगा, उनके पास कोई कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन तो कौम के पास सामने रखे कि कौन कितने पैसे लेके गया है बाहर जी। से कहा जाए कि वो या वो आधे ले आए, वरना इनके पास लाने का 3 साल तक तो ये कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद भी किसी बंदे पे कितना बड़ा इल्जाम होगा, लेकिन चीजों की कीमतें आधे कर देना तो एक बहुत बड़ा भूंडा मजाक है। और ये वज़ीर-ए-आज़म का वही स्टाइल है जो हर वक्त वो अपोजिशन को जाते जाते कचूका लगा के जाना, ये उसी का काम है। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म के मनसब का तकाजा ये है कि वो इस बात का जवाब दे कि कितना पैसा किस बंदे का मुल्क से बाहर गया है, और फिर उसके ऊपर बात करें तो उनकी बात में कोई वजन भी होगा। और अगर कोई इलीगल लेके गया हुआ है तो वापस लाने का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबूत है तो बात कर रही है ना जी। या ये एलिगेशन हो कि पैसा गया वो किधर गया, कोई चीज साबित नहीं कर पा रहे, सिर्फ इल्जाम तराशी है। और कौम को आज फिर एक झूठा ख्वाब दिखाना है कि मैं 6 महीने निकाले और 1 साल निकाले, यही निकालते निकालते 3.5 साढ़े 3 साल हो गए, अवाम की बहस हो गई है। और आज भी इल्जाम सिर्फ यही है कि अपोजिशन के पैसे, अपोजिशन कहा गई ओ भाई किसी के ऊपर कितने फर्ज करें 100, 200, 400 अरब रुपए का भी इल्जाम हो, ये तो तेल की कीमतें आधी करने से पूरा हो जाता है, आप कर लो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नवाज विस्तरू साहब। उनसे तजिया भी लेंगे और बात करेंगे कि क्या किस तरीके से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पैकेज की बात की है, अगले 6 माह तक आटा, दाल, चीनी के सस्ते होने की बात की है, सारी बातें बड़ी खुलकर बयान हो गई, सामने आ गई, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। नवाज साहब ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं कि वाकई इनका अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ऐसा ही हो जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि पहले 3.25 साल में जो बातें, जो अनाउंसमेंट की गई, जो पैकेजेस अनाउंस किए गए, एहसास प्रोग्राम के हवाले से पूरी टीम को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाबाश आज के खिताब में दी गई है, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल लगा उन्हें डाटा इकट्ठा करने में, पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा करने में 3 साल लगा है। बातें सुनने की हद तक बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंट आपको कहीं होता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह इरम चौधरी साहबा, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखें, आज इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, जहाँ तक लग रहा है पूरी कौम को और उन्होंने मायूस कर दिया है। और सारी कौम खुशी में, सब लोग खुश थे कि आज कोई खान साहब ऐसा पैकेज देंगे। इतनी बड़ी महंगाई है, इतने बड़े मसाइल चल रहे हैं, इतनी बड़ी टैक्सेस हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो थोड़ी खुशी थी सबके दिल में कि चलो आज खान साहब, उसके वज़ीरों ने भी कहा कि सबसे बड़ा पैकेज हम देंगे। तो आज खान साहब ने अंदर की सारी चीज़ें बताई। जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो आप देखो 2013 में उन्होंने क्या कहा, 2015 में क्या कहा, 18 में क्या कहा, 20 में क्या कहा, क्या उन्होंने कहा था, अभी क्या। ये तो अब मुझे लग रहा है कि ये अपोजिशन पार्टियों को इससे बड़ा फ़ायदा है। देखो, नून है या पीपल्स पार्टी है, अवाम को तो उन्होंने और सुना के मायूस कर दिया, लेकिन अपोजिशन का बड़ा फ़ायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी हो, नून हो, देखो अगर खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो बात खुद कह रहे हैं कि मैं अगले 6 महीने के बाद
कम कर दूंगा, फिलहाल और महंगाई जाएगी। और ये जो पैकेज दे रहे हैं 120 अरब, यहाँ आपको याद बिल्कुल 120 अरब है, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। लेकिन कंडीशन इसके साथ ये है कि 6 माह तक पैकेज से घी, आटा, दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कितने पैकेज दिए थे, ये तो 120 अरब जिन्होंने दिए हैं पैकेज। फिर इसमें क्या वो कह रहे हैं कि एक जावेद अब्बासी साहब ने बात कही कि देखो पूरी पाकिस्तान की आबादी कौम तो 20 करोड़ है या 22 है, जो भी है, 2 करोड़ को फ़ायदा 18 कहाँ जाएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। फिर दूसरी बात कि उन्होंने जो खान साहब ने बातें कही आज, तो उन्होंने और कौम को तो मायूस कर दिया। फ़ायदा किसका हुआ? पीपल्स पार्टी या नून का। अगर वो कह रहे हैं कि 2 ख़ानदान हैं जो करप्शन करके ले गए, मुझे ये बताओ, आप वज़ीर आज़म हो, आप जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो आप कौम के सामने कहते थे कि इनसे मैं लूटे हुए पैसे लूँगा, मैं ये करूँगा, जेलों में डालूँगा। भाई अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर गया है तो आप वज़ीर आज़म उस टाइम गया है। अगर जरदारी इस वक्त जेल से बाहर हैं, जरदारी साहब, तो वो भी आप वज़ीर आज़म हो। और इनसे केसेस तो चल रही हैं। आपने अगर उनसे सुने रम, अगर इन्होंने पैसे लेने हैं उनसे, तो क्या आवाम लेगी? लोग लेंगे, वज़ीर आज़म नहीं लेने हैं। अब वज़ीर आज़म ही कहता है कि इनसे आधे पैसे वापस हो जाएं तो फिर मैं करूँगा। भाई कौम को इन्होंने मायूस, अब और मायूस हो गई है कौम। फिर अगली बात, 6 महीने तक की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, 3-3.25 साल तो हो गए, अब पीछे रहते हैं कोई 15-18-20 महीने, उसमें भी 6 महीने वो चलेंगे इलेक्शन के आगे पीछे। तो इसके बीच में क्या ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगले 6 महीने को उन्हें डेडलाइन दे दी और ये भी बता दिया कि यहाँ बड़े मसाइल हैं और मैंने दुनिया से जितनी महंगाई दूसरी जगह जहाँ बताई उससे कम की है। देखो एरम, 2 चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जैसे पिछले गवर्नमेंट पिछले दौरान नून के दौर में, पीपल पार्टी दौर में करते थे, अभी भी वही कहते थे ना, घबराना नहीं। अभी मुझे नहीं पता है उन्हें घबराने की बात किस तरह थोड़ा यूटर्न लेके कही है, तो कौम को उन्होंने और मायूस कर दिया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त पीडीएम को है, नून को है, पीपल्स पार्टी को, अपोजिशन पार्टियों को फ़ायदा है। वो तो चाहते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि ये टेन्योर अपना पूरा करें, वो 5 साल पूरे को। अभी उनको तसल्ली हो गई है कि कौम इनको खुद बाहर निकाल देगी। कौम इतनी मायूस हो चुकी है। कौम तो 2023 में कह रही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है 2023 में हम दोबारा जीतेंगे, लेकिन अपोजिशन अब डटकर सामने आई है। उन्होंने कहा 2023 में आवाम सरप्राइज देंगी। मुझे बताओ, जब नवाज शरीफ साहब ने उकाड़ा में खिताब किया, वो क्या कहते हैं, 2023 तक तो भूल जाओ। और वो हर गवर्नमेंट, हर हुकूमत, पीपल्स पार्टी हो या नून, हर हुकूमत ये कहती है कि हम अगले 5 साल भी हमारे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उनके तो होते ही नहीं है। ये आपने देख लिया। फिर तीसरी बात, तो लोग इस वक्त ज़ाहिर है, आपको भी पता है, आप भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं, हम भी लेते हैं, परेशान हैं, टैक्स बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें, मामले सारे हल तो नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन अब सूरत ये है कि आज के इमरान खान साहब ने जो कौम के साथ खिताब किया, उसमें पूरी कौम और मायूस हो गई। इन्होंने खुल के कहा है, इससे पहले कभी नहीं कहा था इन्होंने खुल के, आज तो उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई महंगाई और हो सकती है और हम रिलीफ पैकेज जो 120 अरब ये पैकेज इन्होंने जो लगाया, ये तो देखा जाए तो 22-25 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ आवाम समझ लो, उनमें से ये तो कहीं जाएगा। इससे पहले ना जाने कितने 300 अरब 600 अरब आए, वो कोई हुआ है, मसला हल नहीं हुआ। देखिए उन्होंने साथ में फैक्ट्स एंड फिगर जो बताए वो भी अपने नाज़रीन को भी बता दें कि चावल की पैदावार उनका 4.13% है, गंदम और मकई की पैदावार में इजाफा हुआ, कपास की पैदावार में 81% इजाफा हुआ, इंजीनियरिंग के शोबे में मुनाफे में 350% इजाफा हुआ, बड़ी सनतों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई लेकिन है और वो पूरी दुनिया में है। अमेरिका, तुर्की, चीन और जर्मनी में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो पाकिस्तान में अगर पेट्रोल महंगाई या महंगाई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये तो नहीं बताना चाहिए था कि अगले 6 महीने तक मैं वो कर दूंगा। अगर उन्होंने चलो ये बात कर भी दी है, अपोजिशन का उन्होंने, खैर एनीवे, जहाँ तक मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। अब अपोजिशन पहले जो सोच रही थी ना, उनको अब तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी और आवाम भी अपोजिशन के साथ खड़ी हो जाएगी अगर ये हालत रहे। और आने वाले वक्त में महंगाई तो बिल्कुल होगी, क्योंकि पेट्रोल का इन्होंने जो इनके मामले आगे आने वाले नज़र आ रहे हैं, ओगरा का क्या सिस्टम है, क्या इन्होंने एग्रीमेंट किए, गैस पेट्रोल सब जो मामले हैं वो कौम के सामने। तो मैं समझता हूँ कौम अब दिन ब दिन मायूस होती जा रही है, कोई खुशखबरी नहीं है। और अपोजिशन पहले मायूस थी, अब आज के खान साहब के खिताब के बाद अपोजिशन भी अभी उसको थोड़ी जान आ गई है कि चलो यार, जो चीज़ें हम बताते थे
आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद बता दिए, तो ये तो उन्होंने आसान कर दिया अपोजिशन के लिए। कोई अपोजिशन के लिए आसान किया, तो अपोजिशन कौन सा एक पेज पर है? पीपल्स पार्टी अपना जो है वो किबला अलग करके जो एक पेज और एक स्टेज पर होने की बातें कर रहे थे। आप शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन लें, उन्होंने कहा है कि मुफाहमत का ये कैसा बादशाह है जो बार बार जेल में जाता है, आपस में इत्तफाक राय नहीं है, एजेंडा एक ही है इनका। इरम देखें, अगर देखो उन्होंने लूटमार की है, करप्शन की है, वो कह रहे हैं कि इनसे आधे पैसे वापस हो जाएं 2 खानदान से, तो भाई कौन लेगा? वज़ीर आज़म तो आप हैं इस मुल्क के अंदर, वज़ीर आज़म आप हैं। एहतसाब आप किसको मैसेज देना चाहते हैं कि इनसे पैसे लेके दो? मतलब ये तो वो बना कि आप इनसे पैसे या मुझे लेके दो या मिल जाएं तो मैं कौम के लिए वो कर दूंगा। ये कौम को क्यों बता रहे? इससे पहले हुकूमत आने से पहले उनको नहीं था पता, 2018 में नहीं था पता कि इन्हें लूट मार की है। ये तो इनकी 22 साल की जदोजहद के अंदर इसका पहला बुनियाद इमरान खान साहब का ये था कि मैं करप्शन के पीछे काम करूँगा। तो करप्शन पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, नून के दौर में हुई, इनके दौर में हो रही है, लेकिन ये उस पर कोई कामयाब नहीं है। आज तक कोई ऐसी बात है जो खान साहब ने पूरी की है। और कौम ना घर, देखो घर नौकरियां सब छोड़ो, अब तो नौकरी नहीं चाहिए, अब घर भी नहीं चाहिए, अब ये चाहिए कि हम जो चीज़ें ले रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो सस्ती हो जाए। अब आवाम का तो ये सवाल, पीपल्स पार्टी रोजमर्रा की अशिया जो है वो उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। और आगे मजीद आपने देखा है कि गैस की कीमतों में इजाफे की बात की जा रही है, अपोजिशन बात कर रही है कि अब गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, आवाम को इसका एक और जो है वो अजाब भुगतना होगा। पेट्रोल की कीमत पहले से ही महंगी की कर दी गई है और मजीद महंगी करने का इंदिया भी दे दिया है, माइंड मेकअप कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घबराना नहीं है, आवाम को तो खैर माइंड मेकअप करे या घबराने ना घबराने के हवाले से। लेकिन आपने रिकवरी के हवाले से बात की, नैब के ऊपर खैर हुकूमत की जानिब से जानिबदार होने का इल्जाम तो हमेशा से अपोजिशन की तरफ से लगाया गया, लेकिन ये इल्जाम लगाने के बावजूद पैसे वापस ना आना, जो कह रहे थे कि ये पार्टियां जिन्होंने पैसा चोरी करके वापस ले गए, और उसके बरक्स हमने ये भी देखा कि माफियाज के सामने घुटने टेक दिए गए। बहुत सारे ऐसे मामलात आए, आडा चीनी और दीगर केसेस जो है वो जू का तो इल्तवा का शिकार है। कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे वापस नहीं आए जिसमें ये पता लग सके कि माफियाज के सामने घुटने नहीं टेके गए। हम देखो, इन्होंने नेब आइडेंस जो भी पिछले दिनों बिल हुआ था इनका, उस पर भी अपोजिशन इनका पेज जो है वो भी एक नहीं था। अच्छा, वो हालांकि उस नेब गाइडेंस में अपोजिशन का बड़ा फ़ायदा था, अगर उसमें तो पता नहीं कितने को एनआरओ मिला, क्या मिला। खैर एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन अगर जो चोर ये जो कह रहे हैं, वो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर इनको पता है, देखो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गया तो ये खान साहब वज़ीर आज़म थे, और एहतसाब की बात करते हैं तो भाई अभी जरदारी साहब भाई इधर है, उनसे पैसे ले लें। और तो इसी बड़ी अहम बात है वो ये कि इन्होंने जब एहतसाब शुरू किया तो कहाँ से इनके पार्टी के अंदर इतना बड़े स्कैंडल आए, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, जहांगीर तनी साहब के ऊपर खुद बड़ी बातें केसेस चल रहे हैं, और बहुत से इसके वज़ीर हैं, वज़ीर को या मुशीर को जो जिनके लेते हैं, जैसे जुल्फी बुखारी हो गया, तो किसका एहतसाब नज़र नहीं आ रहा, और मामला ऐसा ऐसा और उलझता हुआ जा रहा है। अच्छा, पहले तो हुकूमत और अपोजिशन का मामला था, अब तो पूरी कौम भी उलझ गई है, और अब हुकूमत और इत्तेहादियों का भी मामला है। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, बलोचिस्तान में जो मामला सामने है उस पर भी हमने एक प्रोग्राम किया था, और अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि जमहूरियत का हुस्न है, जो इक़्तिदार में जमातें आती हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं और सबको मिलकर साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं। अब बलोचिस्तान में तो वज़ीर आला मुंतखब कर लिए गए, पंजाब की सूरत हाल आप किस तरफ उसी तरफ जाता देख रहे हैं? ये हो सकता है, इसमें भी सदाकत हो सकती है। हम देखें, अगर उन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान में अपोजिशन पार्टियों ने मिलके जो भी आपने देख लिया कि जाम कमाल साहब हट गए और स्पीकर साहब वो आ गए, तो ये भी हो सकता है कि बोजदार के उस्मान सीएम साहब जो हैं, उस्मान बोजदार साहब, उनके खिलाफ भी ये भी अदम इत्मीनान ले आए, ये भी हो सकता है। और इस तरह अगर मामला हुआ तो मेरे ख्याल में वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये तो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे लगता है इससे पहले अगर ये मामला पंजाब से हो गया तो फिर कौमी असम्बली में आ जाएगा। अदम इत्मीनान ले, अगर एमक्यूएम को निकालो तो ये भी फ़र्क है, तो वो इससे बेहतर है अपनी गवर्नमेंट इस हुकूमत को अलविदा कहेगा, असम्बली छोड़ देगा, लेकिन ये करने नहीं देगा मेरे ख्याल में। तो बाकी मामले जैसे चल रहे हैं महंगाई के ऊपर, आवाम के ऊपर, अब मामला अपोजिशन हुकूमत का नहीं है, अब पीपल्स पार्टी नून और पीटीआई का नहीं है, अब मामला पूरी कौम का है, अब मामला इस मुल्क का है, अब मामला महंगाई ऊपर हो गई है, अब वो लड़ाई ख़त्म। मेरे ख्याल में खान साहब को तो सर हल कैसे होगा नवाज साहब? इसका तो मामला ये है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑन बोर्ड लेते हैं, कौम को खिताब करती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हैं, मामला सामने रखती हैं, लेकिन मसलों का हल, जितने भी मसाइल हैं उनका हल किस तरीके से होगा? जो उनकी जो टीम है, क्या वो जाके सर्वे करेगी, लोगों के मामला हल करने की कोशिश करेगी, या जो रिपोर्ट पेश की जाती है वही हक़ाइक़ के बरक्स है? देखिए रम, इन्होंने आज जो कौम से खिताब किया, अगर बीच में थोड़ा कुछ मामले और आ गए थे, लेकिन अब तो इन्होंने वाज़ेह कह दिया, इन्होंने बता दिया कि ये मसाइल हैं
और इस तरीके से महंगाई है, बाकी दुनिया में ये हमने तो फिर भी कम की है, और महंगाई और होगी। हम इसीलिए तो 120 अरब का पैकेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। और 13 करोड़ लोगों को, यहाँ 20 करोड़ या 2 करोड़ जितने भी हैं, लेकिन 13 करोड़ या 20 करोड़ देखो कहाँ तक पहुँचता है, 2 करोड़ तक पहुँचता है मिसाल के तौर पे, 22 तक तो नहीं पहुँचेगा। फिर मामले हल्के से होंगे। महंगाई अगर बढ़ती जा रही है तो मसला हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपोजिशन और ये आपस में एक पेज पे नहीं है, ये एक पेज पे नहीं है। अच्छा, फिर ये मामला अलग है, फिर आ जाओ पूरी कौम। अब तो मायूस हो गए लोग, इसका हल नज़र नहीं आ रहा। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली की जमात है, तब्दीली के नारे लगाए जाती हैं, लेकिन टाइम भी अब 3.25 साल गुजर चुके हैं। मजीद जो बाकी का टाइम रह गया, आपको लग रहा है कि इसमें वो तब्दीली वाकई नज़र आ सकेगी जो जिसकी बात करते आए हमेशा से, शुरू से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब? अल्लाह ताला करे कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला करे कोई ऐसा हो जाए कि तब्दीली कोई आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए। बाकी हालात बेहतर नहीं हो सकते। उसकी वजह है कि किसी ने कोई हमें, देखो आपको अच्छे तरीके पता है, IMF के पास बैठे हुए हैं, उनकी शराइतें पहली और थी, अब और हैं। फिर ये सऊदी अरबिया जो है, उनसे हमें चलो ये पैकेज मिला, उनसे कोई मामले कुछ बने। देखो हालात किस तरीके से बेहतर होंगे वो तो फिर अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्किलात बढ़ेगी और किसी ना किसी तरीके से खान साहब हो भी सकता है कोई सियासी शहीद होना चाहे, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि बस हालात अच्छे हो जाएं और कोई बेहतरी आ जाए। तो मुश्किलात तो हैं, अल्लाह करे बेहतरी हम दुआ कर सकते हैं, बाकी हर तरफ से मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मुश्किलात तो बढ़ती जा रही है, अपोजिशन के भी साथ लगते प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया, बहुत सारे सवालात हैं जो करने हैं, और अब हमारे जो नाजरीन हमारे जो अवाम है वो भी जानना चाहते हैं अपोजिशन के पास अभी तक आपको लग रहा है, नून लीग की बात कर ले, मौलाना साहब की बात कर ले, पीपल्स पार्टी की बात करें, को मुतबादल फ्रेमवर्क, कोई ऑप्शनल कोई ऐसा निज़ाम है, कोई सिस्टम है जिसमें वो ये कहें कि ये हमारे पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी, हम ये लेकर आएंगे और हम इन मसाइल का हल करेंगे। हमेशा से ये रीत चली आ रही है, जो जमात जाती है वो सारा मलबा पिछली जमात पे डाल देती है। हम देखें आने वाले हालात तो ऐसे हैं कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, ठीक है, क्योंकि मसले इतने बढ़ चुके हैं कि आने वाले वक्त में जिन्होंने वफाक में आना है वो भी सोच के आएंगे, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून हो, क्योंकि हालात अच्छे नहीं जाएंगे। अगर हम कर्ज़ों में डूबते हुए जाएंगे, कर्ज़े बढ़ते जाएंगे, हालात अच्छे नहीं होते जाएंगे। देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी पहले नून लीग के दौर में 2018 में क्या कर्ज था, और उस टाइम तो आपको पता है खान साहब बार बार एक एक बंदे के ऊपर बताते हैं कितना कर्ज है, आप बताएं ना। और हालात कैसे अच्छे होंगे, इतने कर्जे लेते जा रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं हर तरफ से, कभी कोरोना होते आए, कभी क्या होता है, आजकल फिर डेंगू है, फिर कोई और चीज़ें, और फिर हमारी एजुकेशन बैठ चुकी है, हमारे और सिस्टम सारे आपको तो टैक्स और बढ़ चुके हैं हालात। अब गरीब से बंदा गरीब होता जा रहा है, अमीर से बंदा भी गरीब होता जा रहा है। उसकी वजह ये कि टैक्सेस इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग आपके सामने बिल नहीं भरते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। खैर आज के खिताब में इमरान खान साहब ने जो चीज़ें जो बातें रखी हैं वो इससे पहले कभी नहीं की, आज उन्होंने खुल के बात कर दी है। इसका मतलब ये है कि अभी वो यहाँ तो हिम्मत हार चुके हैं, या तो वो कौम को आगाह करना चाहते हैं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। इससे पहले वो कहते थे मैं कोशिश करूँगा, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इसमें अपोजिशन का बड़ा फ़ायदा हुआ है। अपोजिशन पहले लड़ाई लड़नी चाहती थी, अब नहीं, अब वो कहते हैं कि अब ये जो मामला चल रहा है उसमें वो भी नहीं आएगी भाई, अब मसला इतना संगीन हो चुका है, अब मामले ऐसे होते, अब लड़ाई नहीं है। अब महंगाई के साथ खान साहब लड़ाई करे, हुकूमत महंगाई के साथ लड़ाई करे, आवाम के साथ करे, अपोजिशन का छोड़ दें। और अब देखना ये है कि वाकई हुकूमत महंगाई के साथ लड़ाई कर सकती है, कामयाब हो सकती है, फतह हासिल कर सकती है, क्योंकि हमारी जो प्लेइंग 11 है T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक फतह का सिलसिला जारी रखी है, पूरी कौम भी खुश है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा शाबाश दी जा रही है, तालियां बजाई जा रही है। यही तालियां हम हुकूमत के लिए भी बजाना चाहते हैं। अगर हुकूमत और हुकूमती टीम इस हवाले से डिलीवर करे और अपोजिशन को मौका ही ना मिले सड़कों पर आने का या उनसे पैसे वापस मांगने का, यही मामलात है जो आइंदा आने वाले अरसे में देखना बाकी है कि जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी या कि शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और फैसला करने वाली है हमारी आवाम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया। नवाज बिस्टो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।